नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टनिंग भारत बाय दीप्ति आर्या चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आज हम जानेंगे हिंदू धर्म के पवित्र प्रतीकों के बारे में, यानी कि हिंदू धर्म के सैक्रेड सिंबल्स कौन कौन से हैं और उनकी मीनिंग्स क्या हैं। तो चलिए जानते हैं एक एक करके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। ओम जो है हिंदू धर्म में एक पवित्र ध्वनि, शब्दांश, मंत्र और आवाहन का प्रतीक है। यह हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। ओम या ओमकार परमात्मा, ईश्वर व एक के मुख से पहला शब्द है जिसने इस संसार की रचना में प्राण डाला। ओम की 3 मात्राएं हैं, अकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के 3 गुणों को बताता है। अकार का मतलब सतोगुण, उकार का रजोगुण और मकार तमोगुण का प्रतीक है। दूसरा सिंबल है गणेश का। भगवान गणेश विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये सारी बाधाओं को दूर करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम किसी भी शुभ कार्य के पहले गणेश जी का आवाहन किया जाता है और हम हर कार्य में उनकी अनुमति और आशीर्वाद चाहते हैं। अब आते हैं वट वृक्ष में। वट वृक्ष हिंदू धर्म में अपना एक अलग स्थान रखता है। ये सभी दिशाओं में अपनी शाखाएं फैलाता है और कई जड़ों से निकलता है, दूर दूर तक छाया फैलाता है, फिर भी एक बड़े तने से निकलता है। मौन ऋषि के रूप में शिव इसके नीचे विराजमान है, ऐसा माना जाता है। अगला प्रतीक है त्रिपुंड या 3 धारी और बिंदी। यह शैव का महान चिन्ह है। माथे पर सफेद विभूति की 3 धारियां यह पवित्र राग, पवित्रता और कर्म और माया को जलाने का प्रतीक है। तीसरी आंख पर बिंदु या बिंदु आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को तीव्र करता है। यह भगवान शिव से संबंधित है। अगला प्रतीक है नटराज या नृत्य करते शिव। भगवान शिव को नृत्य के राजा नटराज शिव के रूप में जाना जाता है। पत्थर में उकेरे गए या कांस में ढाले गए उनका आनंद तांडव, आनंद की प्रचंड नृत्य, चेतना को दर्शाने वाली ज्वालाओं के उग्र मेहराब के भीतर ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाता और बाहर निकालता है। अगला प्रतीक है मयूर। मयूर भगवान मुर्गन की सवारी है जो कार्तिकेय की तरह ही तेज और सुंदर है। नाचते हुए मोर का गर्वपूर्ण प्रदर्शन धर्म की पूर्ण प्रकट महिमा का प्रतीक है। इसकी तीखी चीख आने वाले खतरे की चेतावनी देती है। मयूर को सुंदरता का प्रतीक भी माना जाता है। नंदी शिव का वाहन। नंदी भगवान शिव की सवारी या वाहन है। काली पूंछ वाला या विशाल सफेद बैल जिसका नाम का अर्थ है आनंदमय, शिव के चरणों में घुटने टेकने वाला अनुशासित पशु, आदर्श भक्त है। शैव धर्म का शुद्ध आनंद और शक्ति है। यह बल का प्रतीक भी माना जाता है। अगला है बेल का वृक्ष। बिल्व का पेड़ या बेल का पेड़। बेल का पेड़ भगवान शिव के हर त्योहार में उनके शिवलिंग पर चढ़ाना अनिवार्य है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके फल, फूल और पत्ते सभी शिव के लिए पवित्र हैं, जो मुक्ति के शिखर हैं। घर या मंदिर के आसपास इसके पेड़ लगाने से यह पवित्रता प्रदान करता है। अगला है पद्म या कमल। कमल का फूल विष्णु भगवान और उनके चक्रों से जुड़ा है, विशेष रूप से 1000 पंखुड़ियों वाले सहस्रार से। कीचड़ में जड़ जमाए इसका खिलना पवित्रता और प्रकटीकरण का वादा करता है। यह कृष्ण भगवान का पसंदीदा पुष्प है। अब आते हैं अपने अगले प्रतीक स्वास्तिक में।
आपने देखा होगा कि दिवाली और अन्य त्योहारों में स्वास्तिक को जरूर बनाया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक जो है वो शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसका अर्थ ही होता है सब ठीक है। इस प्राचीन सूर्य चिन्ह की समकोण भुजाएं अप्रत्यक्ष तरीके से दिव्यता को समझने का संकेत देती हैं, अंतर्ज्ञान द्वारा, बुद्धि द्वारा नहीं। अंजलि हृदय के पास 2 हाथों को लाने का संकेत है। जैसे हम अभिवादन करते हैं, नमस्ते करते हैं, ये एक सम्मान या उत्सव को दर्शाता है। यह हमारा हिंदू अभिवादन है। जो 2 हाथ एक साथ हो जाते हैं तो पदार्थ और आत्मा का एक साथ आना, सभी में आत्मा का मिलन, इस प्रक्रिया को दर्शाता है। गाय में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म में गाय का अति महत्वपूर्ण स्थान है। यह पृथ्वी का प्रतीक है। वह पोषण करने वाली, हमेशा देने वाली, बिना किसी मांग के सेवा करने वाली है। इसीलिए इसके प्रति सभी को अपने मन में सम्मान रखना चाहिए। और मेरा मानना है गाय ही नहीं अपितु हिंदू धर्म में सभी जानवरों को पवित्र माना जाता है और सभी को सम्मान और स्नेह की जरूरत है। अगला है होमकुंड या अग्निवेदी। अग्निवेदी प्राचीन वैदिक अनुष्ठानों का प्रतीक है। यहाँ पर ऋषि मुनि अपने यज्ञ किया करते थे। अग्नि तत्व के माध्यम से जो दिव्य चेतना को दर्शाता है, हम देवताओं को आहुति देते हैं। हिंदी संस्कार होम अग्नि से पहले ही संपन्न किए जाते हैं। घंटा या घंटी। घंटा अनुष्ठान पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाली घंटी है, जो सुनने सहित सभी इंद्रियों को सक्रिय करती है। इसकी आवाज़ देवताओं को बुलाती है, आंतरिक कान को उत्तेजित करती है और हमें याद दिलाती है कि ध्वनि की तरह दुनिया को महसूस किया जा सकता है, लेकिन उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। कलश या पवित्र बर्तन। कलश एक बर्तन पर 5 आम के पत्तों से घिरा हुआ एक छिलका रहित नारियल, किसी भी भगवान, विशेष रूप से भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। उनके मंदिर के सामने नारियल फोड़ना अहंकार को चकनाचूर करना है, ताकि अंदर का मीठा फल सामने आ सके। कलश किसी भी शादी या विवाह स्थल पर आप या पूजा स्थल पर आसानी से आप देख सकते हैं। खड़ा तेल का दीपक, जिसको कि कुट्टू विल्कू भी कहा जाता है, ये अज्ञानता को दूर करने और हमारे भीतर दिव्य प्रकाश को जगाने का प्रतीक है। इसकी चमक मंदिर या पूजा स्थल को रोशन करती है, जिससे वातावरण शुद्ध और शांत रहता है। जलपात्र, कमंडल या इसे कमंडलू भी कहते हैं। ज़्यादातर हिंदू सन्यासियों द्वारा ये धारण किया जाता है। यह उनके सरल आत्मसंयमी जीवन, सांसारिक आवश्यकताओं से उनकी मुक्ति, उनकी निरंतर साधना और तपस्या और हर जगह भगवान की तलाश करने की उनकी शपथ का प्रतीक है। चरण पादुका, पवित्र चप्पल या तिरुवड़ी। ऋषि मुनियों, संतों द्वारा पहने जाने वाले व गुरु के पवित्र पैरों का प्रतीक है ये, जो उनकी कृपा का स्रोत है। उनके सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए हम सांसारिकता से मुक्ति के लिए विनम्रता पूर्वक उनके चरणों को छूते हैं। त्रिकोण या त्रिभुज। त्रिकोण भगवान शिव का प्रतीक है, जो शिवलिंग की तरह ही उनके परम अस्तित्व को दर्शाता है। यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और शास्त्रों में वर्णित आध्यात्मिक उत्थान और मुक्ति की प्रक्रिया को दर्शाता है। रुद्राक्ष के बीज। ये भगवान शिव द्वारा मानव जाति के दुखों के लिए बहाए गए करुणामय आंसुओं के रूप में बेशकीमती हैं। शैव लोग भगवान के प्रेम के प्रतीक के रूप में हमेशा उनकी माला या हार पहनते हैं और प्रत्येक मनके पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। सूर्य और चंद्र हिंदू प्रतीकों में अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। चंद्रमा जहाँ जल को दर्शाता है, वहीं सूर्य सत्य का प्रतीक है। त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल
या हिमालय के योगियों द्वारा धारण किए जाने वाला ये शैव धर्म का एक शाही राजदंड है। इसके 3 शूल इच्छा, क्रिया और ज्ञान का प्रतीक हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषमना, और गुणों में सत्व, रजस और तम को ये दर्शाता है। नागा या कोबरा, ये कुंडलियां शक्ति का प्रतीक है। नाग कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है, जो मनुष्य के भीतर कुंडलित और सुप्त अवस्था में स्थित ब्रह्मांडी ऊर्जा है। यह साधकों को अपने पापों और दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है तथा सर्प शक्ति को रीढ़ की हड्डी के ऊपर उठाकर ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाता है। झंडा या ध्वज, भगवा, नारंगी या लाल झंडा, इसे आप मंदिरों के ऊपर त्योहारों और जुलूसों में देख सकते हैं। यह जीत का प्रतीक है, सभी को यह संकेत देता है कि सनातन धर्म की जीत होगी। भगवा रंग सूर्य की जीवनदायिनी चमक का प्रतीक है। काल चक्र या समय का पहिया, काल चक्र समय का पहिया या चक्र संपूर्ण सृजन अस्तित्व के चक्रों का प्रतीक है। समय और स्थान आपस में जुड़े हुए हैं और 8 तीलियां दिशाओं को चिन्हित करती हैं, जिनमें से प्रत्येक पर एक देवता का आसन होता है, उसका एक अनूठा गुण होता है। अब आते हैं शिवलिंग पर। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। यह अंडाकार पत्थर एक निराकार रूप है जो पराशिव का प्रतीक है। ये परम शिव की शक्ति को प्रतिनिधित्व करता है। हंस, हंस ब्रह्मा का वाहन है। यह आत्मा के लिए एक महान प्रतीक है और निपुण त्यागियों के लिए परम हंस सांसारिकता से ऊपर उड़ते हुए और सीधे लक्ष्य की ओर गोता लगाते हैं। पद्म शंख, हिंदू धर्म ग्रंथों में शंख की प्रशंसा, प्रसिद्धि, दीर्घायु और समृद्धि प्रदान करने वाले, पापों को धोने वाले और देवी लक्ष्मी के निवास के रूप में की जाती है। पद्म शंख एक ऐसा शंख है जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें पवित्र शक्तियाँ होती हैं और इसका उपयोग हिंदू अनुष्ठानों और समारोहों में किया जाता है, जिसमें कि विवाह, पूजा समारोह और अन्य शामिल हैं। इसी तरीके से बिंदी का भी अपना एक महत्व है। ये मेडिटेशन के काम आती है, ध्यान के रूप में काम आती है। और भी कई ऐसे सैक्रेड सिंबल्स हिंदू धर्म में हैं जिनका वर्णन पूर्णतया इस एक वीडियो में करना संभव नहीं है। तो जो मुख्य सिंबल्स थे उनके बारे में मैंने आपको बताया, और आप ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।